श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री हरि के नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है और जो मोक्ष के दाता हैं। शिव जी बोले, जिनका वर्ण श्याम है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है, तथा जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय त्रिलोक को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने उनसे आदरपूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे भगवान, आप सृष्टि का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में सो रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, देवी, मैं सोता नहीं हूँ। तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा मैं अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यही तेज का योगी पुरुष अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। यह माहेश्वर तेज एक अजर, प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद और अद्वैत है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के परम ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप स्वयं जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आप सर्व समर्थ हैं। फिर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत, अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान प्रकाशक और परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका करते हुए कहा कि हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? तब श्री भगवान बोले, हे देवी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। इसके ज्ञान से महान पातकों का नाश होता है। जो सद्बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देवेश, सुशर्मा कौन था? किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं घोर कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना जप, ना होम करता था, ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में ही आसक्त रहता था। वह हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का भी व्यसन था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल समय व्यतीत कर दिया। एक दिन उस मूढ़ व्यक्ति सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच उसे किसी सांप ने डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोग भोग कर बोझा ढोने लगा। फिर वो बैल बना। बोझा ढोते ढोते उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार
ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। वहाँ कुतूहलवश बहुत से लोग एकत्रित हो गए। किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो कुछ पता नहीं था, तो भी उसने अपने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए अपना पुण्य दान किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए बैल को पहले यमपुरी में ले गए। वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान होकर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीलवान ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने पाप को दूर करने वाले वह दान का जिज्ञासु होकर ब्राह्मण उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, इससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद ब्राह्मण ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान में गर्विष्ठ रहता था। मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अनंत निंदा के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्मा के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता का प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोर ने मुझे चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है। पूर्व काल में मैंने गीता जी का प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। ब्राह्मण और वेश्या खुश हुए। गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का अभ्यास करके वह तीनों ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। अतः जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है अथवा अभ्यास करता है, वह सरलता से इस भवसागर को पार करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।